प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, शैतान का अंत किस प्रकार होगा, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि शैतान का विनाश किस प्रकार होगा। जैसे मेरे दोस्त, हमने अगले वीडियो में जाना कि 1000 वर्ष राज्य किसके लिए है। तो मेरे दोस्त, जब हम लोग अगले वीडियो में देखे थे कि 1000 वर्ष राज्य जो है किसके लिए है और क्या है, इस विषय में जाने थे और वहां पे पढ़े थे कि शैतान जब 1000 वर्ष राज्य आएगा, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब अपने साथ एक सुहाना राज्य लेके आएंगे जो कि है 1000 वर्ष का। तो मेरे दोस्त, जब 1000 वर्ष राज्य प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लाएंगे, तब जब 1000 वर्ष राज्य होगा तो शैतान को कुछ देर के लिए, मतलब जब तक 1000 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तब तक शैतान को एक स्वर्गदूत आएगा और जंजीर लाएगा और उसे अथाह कुंड में डालकर उसे बंद कर देगा और उसमें मोहर लगा देगा। लेकिन उस वीडियो में हम लोग जाने थे कि उसके बाद जब 1000 वर्ष राज्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, फिर उसके बाद शैतान का विनाश होगा। ये बाइबल बताती है। तो मेरे दोस्त, आगे देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शैतान का विनाश किस प्रकार होगा। तो मेरे दोस्त, हम लोग बाइबल में से पढ़ते हैं कि शैतान का विनाश। मेरे दोस्त, प्रकाशित वाक्य 20 का 7 से पढ़ते हैं। शैतान का विनाश, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। जब शैतान को, मेरे दोस्त, जब शैतान को आजाद कर दिया जाएगा, जब वो अथाह कुंड से निकाल दिया जाएगा ना, तो शैतान क्या करेगा। 7 जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 8 वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग, इन जातियों को जो चारों ओर होगी, जो समुद्र का बालू सब जितना है ना, पता है कितना सारा, हम लोग जाएंगे तो खाली समुद्र में देखेंगे तो बालू ही बालू है। तो कहता है क्या है परमेश्वर का वचन, समुद्र के बालू के बराबर उनकी गिनती होगी। तो इतने सारे लोगों को शैतान क्या करेगा, भरमाएगा और लड़ाई के लिए उनको इकट्ठा करेगा। और क्या करेगा, जो पवित्र लोग हैं, जो लोग मसीही को मानते हैं, यीशु मसीह के मानते हैं और उनके वचन व्यवस्था पे चलते हैं, वैसे लोगों को, उनके घर को तोड़ देगा। और भी बहुत सारा एक कलेश होगा मेरे दोस्त, उस टाइम एक कलेश होगा, तब वो लड़ाई करने के लिए निकालेगा। फिर उसके बाद परमेश्वर का क्रोध जब उतरेगा उसके ऊपर में, तो आगे देखते परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन उसके बाद कहता है, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। मेरे दोस्त, उस टाइम आग स्वर्ग से बरसाया जाएगा और उस टाइम शैतान को भस्म कर देगा। मेरे दोस्त, शैतान को उन्हें भस्म कर देगा। जो जाति जाति के लोग हैं ना, इकट्ठा जो शैतान ने इकट्ठा किया जाति जाति के लोगों की नहीं, इन लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, पवित्र लोगों को छीन छत्तीर कर देंगे, उन लोगों को तर्क वितर्क करेंगे। शैतान जो इकट्ठा करेगा ना, वैसे लोगों के ऊपर, वो जाति लोगों के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाएगा और उन सब को निस्ता बूंद कर देगा। फिर मेरे दोस्त, देखते हैं आगे परमेश्वर का वचन जो है क्या कहता है। मेरे दोस्त, आगे कहता है 10 में कहता है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगना युग पीड़ा में तपते रहेंगे। अंत, मेरे दोस्त, उस टाइम शैतान का अंत हो जाएगा। उस टाइम उस शैतान को और जो उसके साथ झूठा भविष्यवक्ता है, युगना युग के लिए रात दिन पीड़ा में तपते रहेंगे। और उनको भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। क्या रात क्या दिन, हर दिन पीड़ा में तपते और तपते रहेंगे। वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 महीना के लिए नहीं, 1 साल के नहीं, बल्कि युगना युग तक के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए आग और गंधक के झील में डाल दिए जाएंगे। मेरे दोस्त, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और मेरे दोस्त, आग और गंधक का झील को, उसे दूसरा मृत्यु कहा जाता है। मेरे दोस्त, हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में कि दूसरा मृत्यु के विषय में, दूसरा मृत्यु क्या है, उसी विषय में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। चलिए मेरे दोस्त, आज का वीडियो बस यहीं तक था। शैतान का विनाश कुछ इस प्रकार होगा। इसलिए मेरे दोस्त, हम लोग देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है ना मेरे दोस्त कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे लोग उठ खड़े हो जाएंगे। अभी भी हम लोग पढ़े कि क्या, झूठा भविष्यवक्ता, इस प्रकार झूठे लोग उठ खड़े हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, अगर हम लोग वचन को नहीं जानेंगे, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन को नहीं जानेंगे कि क्या बतलाए हैं, हम लोग को कैसे रहना चाहिए, किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, अगर बाइबल पढ़ेंगे तभी समझेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए बाइबल पढ़ना अत्यंत जरूरी है, अति जरूरी है मेरे दोस्त बाइबल पढ़ना, ताकि हम लोग समझ सके कि कौन झूठा है और कौन झूठा नहीं है। यदि जब शैतान भरमाएगा ना मेरे दोस्त, शैतान भरमाएगा
भरमाने वाले लोग उठ खड़े हो जाएंगे ना, तो उस टाइम में हम लोग अगर बाइबल का वचन नहीं जानेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हाँ ये तो प्रचार कर रहा भाई, ये प्रभु का दास है, उसकी ओर हम लोग चले जाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग के पास इतना सद्बुद्धि होना चाहिए क्या गलत है और क्या सही है, क्या गलत है क्या सही है, ये सब चीज को हम लोग पहचान पाएंगे जब हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दो पहचानने के लिए, सद्बुद्धि दीजिए हमें पहचानने के लिए क्या गलत है क्या सही है। चलिए मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन मैंने आपको बताया, जो प्रभु इसके द्वारा आपको बहुत आयक से आशीष दे मेरे दोस्त। शैतान का विनाश कुछ इस प्रकार होगा, और वे लोग क्या करेंगे, वो शैतान और जो जाति जाति के लोग हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्या रात क्या दिन युगना युग तक उस पीड़ा में जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वही नहीं मेरे दोस्तों, शैतान के लोग और शैतान ही नहीं मेरे दोस्त, अगर जो इंसान पाप करता है और अपने मन को नहीं फिराता है और पाप ही पाप करता है तो मेरे दोस्तों उससे लोग भी आग और गंधक के झील में डाल दिए जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए युगना युग के लिए तड़पते रहेंगे। मेरे दोस्त उनमें से मसीही लोग भी होंगे। अब बोलेंगे कि कैसे मसीह लोग होंगे, तो मेरे दोस्त आप मसीह में आ चुके हैं लेकिन आप मसीही जीवन नहीं जी रहे, आप संसार के वस्तु को पाना चाहते हैं, संसारिक जीवन जी रहे, संसार के मत मोह में खोए हुए हैं, संसार का धन दौलत आपको चाहिए। तो मेरे दोस्त यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। आप इस संसार के हैं तभी तो आप संसारिक वस्तुओं का चाहत रखते हैं। मेरे दोस्त यीशु मसीह जो थे ना, खुद का घर भी उनके पास नहीं था, वो संसारिक वस्तुओं के ऊपर लालच नहीं रखे। यीशु मसीह कहे कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। लेकिन हम सब क्या करते हैं कि हम संसारिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं, संसारिक मौज मस्ती में जीना चाहते हैं, संसारिक को सॉन्ग को सुनते हैं जो नहीं सुनना चाहिए, मूवी को देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए। मेरे दोस्त हम संसार में इतने गिरे हुए हैं ना, तो ऐसे यदि हम संसार में गिरे रहेंगे तो हम भी शैतानों के साथ आग और गंधक के झील में डाल दिए जाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्त हमें सुधरना है, परमेश्वर के वचन और व्यवस्था में चलना है, परमेश्वर क्या कहते हैं उनको सुनना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उन सब चीजों को सुनना है, मानना है, प्रार्थना करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रार्थना हम किससे करें, कैसे करें हम प्रार्थना, प्रार्थना बतलाइए हम कैसे करें। तो मेरे दोस्त आपके मन में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसी चीज को आप प्रभु से बोलिए तो वही चीज आपका प्रार्थना हुआ। आप कुछ भी करने से पहले प्रभु को बोलिए, वही चीज आपका प्रार्थना हुआ। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपको प्रार्थना नहीं करना आता है तो आप प्रभु को बोलिए कि हे प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, यही आपका एक प्रार्थना है। मेरे दोस्त चलिए परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। आज का वीडियो बस यहीं तक था मेरे दोस्त। आशा करता हूँ आपको इस बात समझे होंगे, ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरे दोस्त चलिए परमेश्वर आपको भरपूर रीति से आशीष दे। आमीन।